प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि आगामी 11 तारीख को राजधानी रांची में अनुसूचित जाति मोर्चा का एक महत्वपूर्ण बैठक होना है और इस बैठक में प्रदेश के प्रभारी के राजू भी शामिल होंगे। ऐसे में जिस तरह से अनुसूचित जाति द्वारा लगातार सरकार पर कई चीजों को मांग को लेकर के अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसी को देखते हुए आगामी 11 तारीख को राजधानी रांची में एक महत्वपूर्ण वार्ता की जाएगी जिसमें तमाम जिला के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। देखिए, इसी विषय पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये बजट में जो इस बात का उल्लेख किया गया उसके संदर्भ में क्यों नहीं हुआ उसकी जानकारी मैंने आपको अभी अपने संबोधन के क्रम में दिया है। क्योंकि ये परामर्शदात्री के संदर्भ में 2008 में ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी, नियमावली भी बन गई और ये फंक्शनल नहीं हुआ। ये पहला अवसर हुआ उसके बाद ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की संवेदनशीलता कह सकते हैं, जिन्होंने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है कि हम करेंगे, हमारी सरकार करे। अब इसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है, जो प्रक्रिया है उसको हम पूरी करेंगे और इसके साथ साथ आयोग, देखिए परामर्शदात्री में सिर्फ एडवाइस करना होता है। जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट क्या है? अधिकारी के जगह जनप्रतिनिधि और उस समुदाय से आने वाले नेतागण, कैसे डेवलपमेंट होगा हमारे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों का, वो वहां एडवाइस करते हैं। एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल कास्ट के लिए इसलिए गठन चाहते हैं कि अधिकारी अपने अनुरूप, अपने सोच के अनुरूप कार्यक्रम तैयार न करें, बल्कि हरिजन जाति का उत्थान कैसे होगा, गांव में रहने वाले लोगों की दशा क्या है, उस दशा के आधार पे कैसे आगे बढ़ेंगे, वो परामर्श उसमें देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है टीएसी का, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, लेकिन वो जो इंडेक्स है गरीबी का, सामाजिक रूप से कमजोर होने का, वही इंडेक्स पर हरिजन जाति के लोग झारखंड में खरा उतरते हैं। मैंने कंपेयर किया कि प्रिमिटिव टाइप से हरिजन जाति की स्थिति लगभग बराबर, जैसे हमारे यहाँ हरिजन जाति में चर्मकार हैं, उसके बाद जानवरों के स्किन को उतारने वाला है, सफाई कर्मचारी है, मुसहर जाति के लोग हैं, भुइयां जाति के लोग हैं। इनकी स्थिति आदिम जनजाति की तरह ही है, जितना वो अर्धविकसित या कहिए अविकसित है, वही स्थिति इस समुदाय का है, इन उपजातियों की। तो इसके लिए एक आयोग की गठन, और वो भी इन लोगों ने किया था, रघुवर दास जी ने 2018 में कर दिया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना था। 50 लाख हरिजन समुदाय के लोगों का उन्होंने कर दिया, आनंद फानंद में दिखलाना था। लेकिन कभी करना अगर उनको होता, उनकी इच्छा सचमुच में ये होती कि हमको हरिजन जाति के लोगों को आगे बढ़ाना है इस राज्य में, तो वो अधिसूचना जारी करते समय पूरी शक्ति के साथ कि कौन होगा, क्या अधिकार मिलेगा, कैसे एक्ट करेगा ये आयोग, वो नियमावली बनाए होते, लेकिन नियमावली नहीं बनाए। तो ये तो स्पष्ट करता है कि वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे थे। केंद्रीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है, और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 11 तारीख को अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक का लबोलबाब यह होगा
जैसा कि हमने कहा कि जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 रुपया प्रति वर्ष है। लेकिन अगर गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, जनजाति या जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, यदि गंभीरता से इसकी समीक्षा की जाए तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि प्रति व्यक्ति आय इस समुदाय का, गरीब लोगों का 50 से 60 हजार से अधिक नहीं हो सकता है। जो तकनीकी कारण होते हैं गणना के, प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण के, वह एक टेक्निकल पहलू से किया जाता है, लेकिन वास्तविक पहलू से अगर समीक्षा की जाए तभी मैंने कहा कि वो 50 से 55 हजार से अधिक प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि जब तक हम गरीब वर्ग के लोग, हरिजन जाति के लोग, मैं हरिजन शब्द का प्रयोग करने में मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। न जाने किन कारणों से लोग हरिजन जाति के जगह पे अनुसूचित जाति का प्रयोग कर रहे हैं। ये हरिजन शब्द का नाम बापू के द्वारा दिया हुआ है। उस जमाने में जब छुआछूत हुआ करता था, लोग दूरी बनाते रहते थे, तो बापू ने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो ईश्वर के जन हैं, उनके लोग हैं, हरि के जन। इसलिए मैं अपने इस संबोधन में अब ये प्रयास करूंगा कि हरिजन शब्द ही अनुसूचित जाति के जगह पे मैं प्रयोग करूं। जब तक इस गरीब वर्ग और इस समुदाय के लोगों का खर्च करने के स्थिति में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक ये खुशहाल नहीं माने जा सकते। और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय करने की शक्ति जब इनमें तभी आएगी जब ये कृषि के मामले में संपन्न होंगे, जब ये रोजगार के मामले में संपन्न होंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के तहत इनकी नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के जब तक हम आर्थिक दृष्टिकोण से इन्हें मजबूत नहीं करते हैं, तब तक हम इन वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं देख। उद्देश्य यही है 11 तारीख के अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के, कि कैसे वो रूपरेखा दिया जाए कि झारखंड में रहने वाले लगभग 50 लाख हरिजन जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सके। उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, 2-4 दिन पहले ही मैंने एक पत्र लिखा था और हरिजन जाति की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराया था कि झारखंड में हरिजन जाति के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके ही कार्यकाल में हरिजन आधिकारिक रूप से उन लोगों ने कहा है अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद, इन लोगों ने गठन किया, लेकिन कभी भी वो धरातल पर नहीं उतरा। उसमें लगभग 26 सदस्यीय समिति भी बन गई, नियमावली भी लोगों ने बना दिया, लेकिन कभी फंक्शनल नहीं हुआ। उसी तरह क्योंकि 2019 में विधानसभा का सामान्य चुनाव होना था, तो हरिजन जाति के वोट को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर को अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन उनके पास सिवाय गाड़ी के और कुछ नहीं था। ना तो कोई ऑफिस मिला, ना ही ऑफिस में कोई पदाधिकारी उनको उपलब्ध कराए गए, और एक केस भी, अनुसूचित जाति को लेकर एक केस भी डील नहीं किया गया उस आयोग के माध्यम से, और आज वो आयोग डिफंक्ट हो गया है। कोई, जैसा कि मैंने कहा कि डिफंक्ट हो गया यानी कि कोई अस्तित्व है ही नहीं। तभी मैंने एक पत्र लिखा, और अब लोगों की उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार से, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार से, कि पूर्व की सरकारों ने छला है, उनको अंधकार में रखा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने परामर्शदात्री परिषद का गठन बना तो दिया, नियमावली बन गई, अधिसूचना जारी हो गई, उसी तरह आयोग का भी गठन हो गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा है। अब जो 50 लाख के करीब अनुसूचित जाति की आबादी है, उनको पूरा भरोसा है हेमंत सोरेन सरकार पर कि हम उनके लिए करेंगे। ये सरकार उनके लिए जो बात वो चाहते हैं, जो समाज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार करेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये प्रेस वार्ता जिस उद्देश्य को लेकर बुलाया गया है, जानकारी के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 11 जून 2025 को 1:30 बजे दिन में गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, बोरिया रोड, मोराबादी, रांची में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्री वेला प्रसाद जी, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी, और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। जानकारी के तौर पे ये भी बताना आवश्यक हो जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी 11 जून 2025 यानी कि कल 9:30 बजे बिरसा मुंडा, परसों, क्षमा करिएगा, परसों 2025 को पूर्वाह्न 9:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में वो उनका आगमन होने जा रहा है। कांग्रेस जनों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये सूचना आप तक पहुंचानी है, और इस उद्देश्य से आपको हम सबों ने आमंत्रित किया है। प्रदेश कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, और जो हमारे राष्ट्रीय रहनुमा हैं पार्टी के, प्रदेश नेतृत्व प्रभारी श्री के राजू जी, सब लोग इस बात के पक्षधर है कि झारखंड में अनुसूचित जाति सहित हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग की जो सामाजिक आर्थिक दशा है, कैसे हम उनके सामाजिक आर्थिक दशा को परिवर्तित कर उनके जीवन शैली को विकसित करें,